अर्निंग से आप सिर्फ सर्वाइव करते हैं, पर इन्वेस्टिंग से आप फ्रीडम पाते हो। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट हलाल नहीं होता दोस्तों। तो सिंपली आप ये 3 रूल सिस्टम याद रखो। रूल नंबर 1, अवॉइड रिबा एंड इन्वेस्ट ओनली इन रियल एसेट्स। जहां फिक्स रिटर्न विदाउट रिस्क लिखा हो, समझ लो रिबा है। हलाल इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयरिंग होती है, और इन्वेस्टमेंट रियल एसेट्स में होती है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टीज, गोल्ड। रूल नंबर 2, प्रॉपर स्क्रीनिंग करो और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से इसकी तहकीक करो। ये बहुत जरूरी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले चेक करो कि वहां कोई लिटिगेशन या कोई कोर्ट केस तो नहीं है, और वो प्रॉपर्टी सेलर ने किसी अनएथिकल तरीके से तो एक्वायर नहीं की थी। अगर आप कोई स्टॉक या हलाल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक चेकलिस्ट बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस हलाल होना चाहिए, अल्कोहल, गैम्बलिंग, इंटरेस्ट, बैंकिंग, टोबैको एक्सेट्रा में नहीं होना चाहिए। इसका डेप्थ और जो कर्ज है एक रीजनेबल लेवल पे होना चाहिए। अगर कंपनी का जो कर्ज या डेप्थ है वो उसके रियल एसेट से 30 to 35% के अंडर है तो इसे स्कॉलर्स हलाल मानते हैं। उसी तरह इनकम सोर्स क्लीन होनी चाहिए। अगर उनका प्रॉफिट मेजरली परमिसिबल बिजनेस से आ रहा है तो एक्सेप्टेबल होता है। ये फिल्टर आप खुद अप्लाई कर सकते हो। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स, स्क्रीनिंग टूल्स या फाइनेंशियल वेबसाइट पे डेटा मिलता है। रूल नंबर 3, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। अब देखिए, आप चाहे जहां भी रहते हो, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, यूके, हर जगह हलाल इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। हलाल इक्विटी इंडाइसेस जैसे निफ्टी 500, शरिया, डाउ जोन्स, इस्लामिक इंडेक्स, हलाल ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स होते हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड, इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं। आप स्टार्ट स्मॉल करिए, मंथली एसआईपी करिए, बट रेगुलर कंट्रीब्यूशन करिए, और सबसे जरूरी है अपनी सोच लॉन्ग टर्म रखिए। देखिए, फिडिलिटी की एक स्टडी में देखा गया है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन इन्वेस्टर्स को मिला है जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को करके भूल गए थे। मतलब पेशेंस अगर रहा तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। जब आप हलाल इन्वेस्ट करते हो तवक्कल के साथ तो बरकत ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होती है।